Hello friends, welcome to my YouTube channel that is @the BioLearners. I am Nidhi and today we are going to study about palindromic sequences. So, as we have already studied about restriction sites, right? मैंने आपको ये बताया था कि DNA have multiple nucleotide bases, राइट तो यहाँ पे हम कुछ भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस को कैरी कर रहे हैं ATGC लाइक दिस और ये पेयरिंग करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अपने अपोजिट नाइट्रोजन बेस के साथ जैसे A विल पेयर विद T विल पेयर विद A, G विल पेयर विद C एंड C विल पेयर विद G, राइट। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर दो सीक्वेंसेस जिनको जब रीड किया जाता है इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सेम डायरेक्शन? हमारे जो सी जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है हमारा डीएनए का जो कि डबल हेलिकल है। मैंने आपको इस तरह से शो किया है इसको, ऐसे इस तरह से लगता नहीं है, ये हमेशा अंदर ही होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ शो करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है अगर हमारे पास ये डबल हेलिकल डीएनए है जिसके 2 हेलिक्स हैं और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जाता है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ जाता है। तो अब क्या होगा जब मैं इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को रीड करूँगी, अगर मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ इसको रीड कर रही हूँ, आई विल रीड इट एज GAATTC। बट जब मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को रीड करूँगी तो मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही अगर उसको रीड करूँगी तो मैं ऐसे करूँगी GAATTC। तो आप क्या देखोगे कि जब मैंने 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में रीड किया है और जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में रीड कर रही हूँ तो हमें सेम सीक्वेंस मिल रहा है। सो ऐसे सीक्वेंस जो आगे से पीछे पढ़े जाएं या पीछे से आगे पढ़े जाएं बट इन सेम डायरेक्शन। अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हैं तो नीचे वाला यानी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को भी रीड करना होगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ऐसा नहीं कि ऊपर से तो हमने 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ रीड किया और नीचे वाला स्ट्रैंड हम 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा सीक्वेंस अलग हो जाएगा और हम उसका सही आंसर, सही करेक्शन नहीं दे पाएंगे बिकॉज 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ने की तरफ हमारा जो सीक्वेंस होगा वो अलग होगा और 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड जब पढ़ेंगे तो सीक्वेंस अलग होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस केवल तभी कहलाते हैं जब उन सीक्वेंसेस को सेम डायरेक्शन में रीड किया जाए। सो सिंपल बेसिस पे या सिंपल मैनर में अगर कहा जाए, जैसे कि कुछ टर्म्स होती हैं लाइक मैम, लाइक मोम, कुछ नेम्स होते हैं लाइक नमन। आप देखोगे ये वो नेम है जो आगे से पीछे पढ़े जाएं या पीछे से आगे पढ़े जाएं, सबके सब सेम होते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम्स को शो करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सेम डायरेक्शन में रीड करेंगे तो वो आगे से पीछे या पीछे से आगे पढ़े जाने पे एकदम सेम हमें नज़र आएंगे। सो सच सीक्वेंसेस व्हेन रीड इन सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमेशा किसी भी डीएनए सीक्वेंस पे जाके अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। रेस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे जाके क्लीव करते हैं। याद होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स पैलिंड्रोम्स को शो करती हैं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स की भी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है और वो अपने ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ पैलिंड्रोम्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E को R1 की बात करते हैं अगर, तो उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है GAATTC अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की एंड की तरफ देखेंगे, और जब हम इसको 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ लेके जाएंगे तो G विल बाइंड विद C, A विल बाइंड विद T, अगेन विद T विद C, T विद C एंड C विल अगेन विद T। इस तरह से जब हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलेंगे, ऊपर नीचे जब पढ़ेंगे तो हमें सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही जब बात करेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको 3 प्राइम एंड दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ रीड CTTAAG, और जब नीचे पढ़ेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ CTTAAG। यस, मैंने यहाँ पे दिखाया T के साथ A, यस, लाइक दिस, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर हुई होगी और आपको ये भी पता लगा होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं कि कंसिस्ट करती हैं, वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही होती हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्ट, sharing and share your love on my channel, on my efforts. Till then, bye bye, radhe radhe.